जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शततिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्ययोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पवर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बता लाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी का महत्व। यहाँ जाने इसका महत्व। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया इस व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु जी की कृपा के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए आपको इस लेख में बताते हैं कि जया एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत को रखने से क्या लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है।
माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि विशेष महत्व रखती है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी माघ माह की दूसरी एकादशी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। अब आपको जया एकादशी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? अगर नहीं, तो आइए आपको इस लेख में बताते हैं जया एकादशी का धार्मिक महत्व और जया एकादशी व्रत रखने से क्या लाभ मिलते हैं। जया एकादशी का महत्व क्या है? पद्म पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई थी। जया एकादशी व्रत करने से क्या होता है? पद्म पुराण के साथ ही अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया है। जया एकादशी व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे श्रद्धाभाव से करता है, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का अंत भी होता है। जया एकादशी व्रत के नियम। जया एकादशी व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं और व्रत रखकर दिन में सोना नहीं चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी तिथि से ही चावल नहीं खाने चाहिए और व्रत का पारण हमेशा चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी व्रत में श्रीहरि की पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। हालांकि पूजा में पत्ते चढ़ाने के लिए दशमी तिथि पर ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी के दिन करें यह पावन आरती। ओम जय एकादशी माता। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत है एकादशी की आरती। इस आरती में सभी एकादशियों के नाम शामिल है। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाए। ओम पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम नाम शर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली। ओम शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्चिन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नया। ओम परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दित स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जया एकादशी की महिमा एक दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था। स्वर्ग की अप्सराएं अपने नृत्य और सौंदर्य से देवलोक को आनंदित करती थीं। देवगण हमेशा भक्ति और धर्म में लगे रहते थे, लेकिन स्वर्ग के ऐश्वर्य ने कई बार उन्हें मोह में डाल दिया। इंद्रलोक में एक समय नंदन वन नामक एक दिव्य वन था। ये वन अद्भुत था, जहां केवल देवताओं को ही जाने की अनुमति थी। इस वन में सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले रहते थे, जिनकी सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था।
वहां पर गंधर्व और अप्सराएं भी समय समय पर आते और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। गंधर्व का मोह और शाप। उसी समय स्वर्गलोक में माल्यवान नामक एक अत्यंत प्रतिभाशाली गंधर्व था। उसका स्वर अत्यंत मधुर था और जब वह गाता था तो स्वयं देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। माल्यवान की दृष्टि पुष्पवती नामक एक सुंदर अप्सरा पर पड़ी। पुष्पवती भी उसे देखकर मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें विशेष रूप से एक कार्यक्रम में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करने का आदेश दिया। लेकिन प्रेम में मग्न माल्यवान और पुष्पवती अपनी कला पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उनकी लय बिगड़ गई और उनका प्रदर्शन उतना उत्तम नहीं रहा जितना इंद्रदेव की अपेक्षा थी। इंद्रदेव को ये देखकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया, हे गंधर्व और अप्सरा, तुमने अपनी कला की पवित्रता को भंग किया है, इसलिए तुम दोनों स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में जन्म लोगे और वहां कष्ट भोगोगे। इंद्रदेव के श्राप से वे दोनों तत्काल स्वर्गलोक से पतित हो गए और एक भयंकर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जाकर गिरे। भूख, प्यास और कष्ट का जीवन। माल्यवान और पुष्पवती अब मनुष्य योनि में नहीं बल्कि राक्षस योनि में जन्म ले चुके थे। वे अत्यंत कुरूप और भयंकर हो गए थे। उनका जीवन कष्टों से भर गया। न उन्हें ठीक से भोजन मिलता था, न ही कोई सुख शांति। वे जंगलों में भटकते रहते थे और एक दूसरे की दुर्दशा को देखकर दुखी होते थे। एक दिन अत्यंत ठंड पड़ रही थी। हिमालय के पर्वत बर्फ से ढके हुए थे। वे दोनों भूख और ठंड से कांप रहे थे। उस दिन अचानक ही उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था और रात्रि में अत्यंत दुखी अवस्था में वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। अनजाने में हुआ व्रत और मुक्ति। कई घंटे बीत गए, लेकिन ठंड और विषाद के कारण उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। उनके दुख और पीड़ा ने उन्हें सोने तक नहीं दिया। संयोगवश उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और जागरण भी किया। वे इस बात से अनजान थे कि उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया है। सूर्योदय के समय उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जागृत हुए। अचानक उनके राक्षसी स्वरूप लुप्त हो गए और वे पुनः अपने गंधर्व रूप में आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वर्गलोक लौट आए। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो इंद्रदेव ने आश्चर्य से पूछा, हे माल्यवान, तुमने किस प्रकार अपने श्राप से मुक्ति पाए? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं स्वयं भी नहीं जानता था कि हमें यह मुक्ति कैसे मिली, किंतु एक मुनि ने बताया कि यह सब जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। अनजाने में ही हमने उपवास और जागरण किया, जिससे हमें पुनः स्वर्ग प्राप्त हो गया। इंद्रदेव ने किया एकादशी का महात्म्य स्वीकार। ये सुनकर इंद्रदेव को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने घोषणा की, जया एकादशी केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं और अन्य लोगों के प्राणियों के लिए भी अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार जया एकादशी व्रत का महात्म्य संपूर्ण देवताओं और मुनियों में प्रसिद्ध हो गया। जया एकादशी का महत्व। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जया एकादशी व्रत का पालन करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है। विशेष रूप से यह व्रत भूत, प्रेत, राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र ग्रंथों का पाठ करना, दान देना और भगवत भक्ति करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। निष्कर्ष, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जया एकादशी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यदि अनजाने में किए गए इस व्रत से माल्यवान और पुष्पवती को श्राप से मुक्ति मिल सकती है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करता है उसे अवश्य ही उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य का भागी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।